लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। तो व्यूअर्स, मेरे इस चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक्टिव पैसिव स्टार्ट किए थे और वो मैंने उसमें आपको रूल्स भी सारे पढ़ा लिए थे। हमारा जो आज लेक्चर है वो टेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम एक्टिव पैसिवाइज करते हैं तो फिर हम उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने रूल्स को देखना होता है। जब रूल्स पे ग्रिप हो जाती है तो फिर हम उन जो है ना एक्टिव पैसिवाइज हमारे लिए बनाना आसान हो जाते हैं। किसी भी एक्टिव को पैसिव में और किसी पैसिव को एक्टिव में चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक्टिव पैसिवाइज जो है ना वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो हर टेंस के अकॉर्डिंग जो एक एक्टिव है उसका पैसिवाइज उस टेंस के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, और जिन व्यूअर्स ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक शेयर कर दूंगी। पहले वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो पहले लेक्चर देखेंगे तो फिर आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिवाइज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो है हर जो है अपना पैसिवाइज जो है वो अपने टेंस के अकॉर्डिंग चलता है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिवाइज। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक वो उसके फार्मूला जो था पैसिवाइज चेंज करने का उसको मैं दोबारा लिख रही हूँ ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मैंने बताया था कि एक्टिव वाइज का क्या फार्मूला होता है, किसी टेंस का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले एक्टिव का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एक्टिव का मतलब है कोई भी टेंस। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस की कोई एग्जांपल लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर। अब ये एक्टिव वाइज है। ठीक है, अब इसका जो है ना मैं पैसिव लिखने लगी हूँ। लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, अब ये इसका बन गया है पैसिव। ठीक है, अब ये मैंने कैसे बनाया है, अब ये देखिए। अब जो एक्टिव का फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका मेन जो है एक्टिव का फार्मूला होता है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पैसिव वॉइस का फार्मूला बताया था। अब ये पैसिव वॉइस का फार्मूला आप देखें कि वो क्या होगा, कि अब मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ये देखें, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में स्टार्ट में लेके आ गई हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने क्यों लगाया अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग लगा है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, रूल जो मैंने आपको बताए थे कि वो टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जो राइट किया है। ठीक है, उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद यूज ऑफ बाय बताया था। फिर एंड पे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, सॉरी सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा एंड पर। तो अगर सब्जेक्ट किसी कोई नेम है तो वैसे रहेगा। ठीक है, तो अगर नेम नहीं है वो प्रोनाउन है तो फिर आपने प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। और ऑब्जेक्टिव केस की लिस्ट भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में शेयर की हुई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहला लेक्चर बहुत ज़रूरी है। आप उसको देखेंगे, वो पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। अगर आप उसको देखेंगे तो फिर ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको इस एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। पहले मैंने एग्जाम्पल दी है, उसके बाद मैंने आपको उसका इम्प्लीमेंट दिखाया है कि जो है इसको कैसे बनाना है। ठीक है, अब मैंने एक पहला रूल बताया था कि सब्जेक्ट रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मैंने यहाँ पे जो ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताई थी कि आती है, और फार्मूले में तो मैंने यानी कि ये रूल स्टेप बाय स्टेप मैंने अलग लिखे थे, फिर ये फार्मूला मैंने आपको अलग बताया था। अब फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। थर्ड फॉर्म लग गई, फिर उसके बाद बाय लग गया। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है तो ये एंड पे चला जाएगा, कोई नेम है तो, अगर प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, उम्मीद है कि आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अब जो है मैं इसको वो करने लगी हूँ आगे चेंज। व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि
मेरा लेक्चर आपको कितना पसंद आ रहा है और फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना मैं आपके लिए बनाऊं ताकि आप जो है फर्दर आपको नॉलेज मिलता रहे। ये आप लोगों की एक किस्म की मेरे लिए एक कह सकते हैं मोटिवेशन होती है और मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है और केयर मिलती है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना वो मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं और मेरे लेक्चर को समझ रहे हैं। क्योंकि आजकल के दौर में जो है ट्यूशन माफिया की तो वैसे भी छुट्टी हो गई है जब से हमारे यूट्यूब के चेक जो है हम कह सकते हैं कि लेक्चर स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि ट्यूशन में तो फिर आपको पता है कि फिर सब बच्चों पर फोकस नहीं होता, कोई सिंसियर टीचर होता है जो अच्छी तरह आपको समझ आ सके। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अच्छी तरह आप हर लेक्चर को देख भी सकते हैं, रिकैप भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो तो फ्री देखते हैं। तो इसलिए ये वाली जो प्लेटफॉर्म है आपको एक एक स्टेप इजी हर चीज़ समझा रही है। तो जो स्टूडेंट हैं अगर उनको कोई बात समझ नहीं आती तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर उनको क्लियर ना हो रहा हो। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे ना वो कौन से होंगे, बाकी तो फार्मूला वैसे चलेगा। एक मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होंगे इज, आर, एम। ठीक है, ये तीन आपने हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है, दैट्स इट। ये सिंगुलर के लिए होगा, आर प्लूरल के लिए होगा और यू के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो एम है वो आई के साथ हमेशा आता है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि आपने यूज करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको 3-4 एग्जांपल दूंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। अच्छा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको पॉइंट अब बताने लगी हूँ, कहीं वो फिर इन्हीं एग्जाम्पल में स्किप ना हो जाए तो मैंने सोच रही हूँ पहले आपको बता दूँ। वो ये है, जैसे कि मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस आपने टेंसेस के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, तो फिर आपको उस टेंस के फार्मूला तो मैंने बता दिया कि पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो आपको पहले सेंटेंस को देखते ही आपको टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जब तक आपको टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपको उसका स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं आता, आपको ये ग्रिप नहीं है कि आप उसको देखते पहचान लें कि ये फलां टेंस है, तो फिर आप पैसिव वर्ब में चेंज नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि हर पैसिव वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग, हर टेंस के अकॉर्डिंग बनता है और उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो जब तक आपको टेंसेस पे ग्रिप नहीं होगी तब तक आप पैसिव वर्ब्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये टेंसेस के साथ ही चलते हैं। तो मेरी जो है हर वीडियो हर टेंस पे सेपरेट बनी हुई है, वो आप लाजमी देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी। और इसके अलावा मैंने उनके कंपैरिजन के लिए भी जो है दो टेंसेस की कंपेयर करके भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप लाजमी अगर आपको ज़रूरत हो तो लाजमी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जी आप पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करने लिख लें कि आइडेंटिफिकेशन जो है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जो है आपको आनी चाहिए किसकी, टेंस की। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन होगी तो फिर आप पैसिव में चेंज कर सकेंगे ना, उन्हीं फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी तो आप कैसे उसको आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आप यहाँ देखें अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या फार्मूला था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसओरियस, ठीक है, और फिर ये ऑब्जेक्ट, ये सारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब एसओरियस आपको पता है कि सिंगुलर के साथ एसओरियस लगता है, इसलिए हमने इसके साथ एसओरियस लगाया, वरना प्लूरल के साथ एसओरियस नहीं लगता। अब पहला पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको स्टार्ट में लेके आ जाते हैं। जैसे कि मैंने रूल बताया था, रूल नंबर 1 मेरे पिछले लेक्चर में, कि ऑब्जेक्ट रिप्लेसेस सब्जेक्ट। क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं तो फिर हम ऑब्जेक्ट को पहले उठाएंगे और उसको स्टार्ट में लेके आ जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है, डिलीशियस फूड, और फार्मूला तो मैंने आपको अभी जो है थोड़ी देर पहले फार्मूला बता दिया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा डिलीशियस फूड। अब आपने इसको भूल जाना है, इसके अंदर जो भी वर्ब यूज हुआ है नहीं हुआ आपने उसको नहीं देखना, बस आपने इस पर फोकस करना है। अब आपने ये देखना है कि ये जो है डिलीशियस फूड जो आपने लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो फिर आप इज लगा देंगे, अगर ये प्लूरल है तो आप आर लगा देंगे। ठीक है, आप देखें डिलीशियस फूड ये सिंगुलर है, फूड्स नहीं है, जस्ट फूड है, तो फिर आप यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे।
ठीक है। फिर मैंने बताया था इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी फार्मूले के अकॉर्डिंग कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। मैंने रूल्स में भी लिखा था, फार्मूले भी लिखा हुआ है। अच्छा, फिर मैंने बताया था यूज़ ऑफ बाय, वो भी फार्मूले में लिखा है कि थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय लगा देना है। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो नाउन होगा, जैसे टीचर है, मदर है, सिस्टर है, वो वैसे का वैसे रहेगा, बाय माई मदर। ठीक है, ये आपको अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो मैं फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने लगी हूँ। मैं बल्कि यहाँ से एग्जाम्पल को इरेज कर रही हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ये इरेज हो गया। अब मैं एग्जाम्पल देने लगी हूँ किसी प्रोनाउन वाली, जो मैंने बताया था कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जो है, वो जो प्रोनाउन है वो अपने सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। अभी तो मैं आपको जो है पढ़ा रही हूँ एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। फिर पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, फिर वो क्योंकि काफ़ी डिटेल हो जाएगी तो फिर वो आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये फोकस कर रहे हैं एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करना है। ओके, ही के साथ आप लगा दें सॉल्व, सॉल्व सम्स। सिंपल से एग्जांपल आपको दूंगी। ठीक है, अब ये देखें ही के साथ एस का इजाफा हो गया। अब यहाँ से पता लग गया कि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने सम्स को स्टार्ट में लिखा, वैसे ही ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आ जाएंगे। अब ये देखें सम्स, जैसे मैंने बताया कि इसको आपने भूल जाना है। अब सम्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब आ रहेगा। उसके बाद फिर आपने इसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। क्या लगाएंगे, सॉल्व्ड, फिर बाय, फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया है कि हिम होता है। ठीक है, तो ये बन गया, यानी कि सब्जेक्टिव केस को आपने रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में। आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में, और हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और मैंने बता दिया था प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज, आर, एम। तो ये देखिए आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलूंगी। दे प्ले क्रिकेट इन प्ले ग्राउंड। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब ये भी बहुत कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। अब ये देखिए, इस सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ऐसे का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दे है। अब 2 ऑब्जेक्ट है। अब जिस पे एक्शन हो रहा है ना, जिस उस पे नाउन पे एक्शन हो रहा है ना, आपने उसको पहले पिक करना है। अब क्रिकेट पे एक्शन हो रहा है, प्ले ग्राउंड में हो रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है। वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, वो नाउन है जिसपे एक्शन हो रहा है। प्ले ग्राउंड तो एक एडिशनल चीज़ है, एक एक्स्ट्रा है। कहाँ खेल रहे हैं, पहले देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, प्ले ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, ठीक है, मॉल में। तो वो तो एक एक्स्ट्रा जो है ना, वो ऑब्जेक्ट या नाउन है, तो वो एज इट इज एंड पे वैसे आएगा। आपने फोकस इसको करना है, ये आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये देखिए, इसका बनाएंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय, देगा ऑब्जेक्टिव केस देम और इन प्ले ग्राउंड, वैसे का वैसे आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये एज इट इज एंड में वैसे आ जाता है। तो देखिए कितना आसान हो गया बनाना। तो आपने इसको फोकस करना है। ठीक है, अब मैं आपको ना इसकी नेगेटिव की बता रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव वाली एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे उसमें काफ़ी मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ तक होप्सो आपने कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जो एक्टिव का नेगेटिव फार्मूला है, पहले मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, अच्छा, ही डज डू प्लस नॉट, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट, तो मैंने ऐसे इसको यूज़ कर लिया, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब ये नेगेटिव का है। अब मैं एक एग्जांपल लिखने लगी हूँ इसकी एक्टिव की,
ही डज नॉट टेक टी। अच्छा, अब आप ये देखिए बच्चे, अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज, आर, एम, 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, ये जो डज नॉट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव में यूज होता है। पैसिव में तो आपने कभी यूज नहीं करना डज को, नहीं तो आपका बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, इतनी ब्लंडर मिस्टेक होगी कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपने डज नॉट को स्किप कर देना है। मैंने आपको बताया था आपने इन 3 हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है और उनके फोन नंबर आपने नोट लगा देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको अभी सीक्वेंस बताया है, अब हम किसको पहले लेंगे जी व्यूअर्स, किसको लेंगे, टी को, यस टी। अब हम मेरे ऑब्जेक्टिव्स को पहले ले लिया क्योंकि इसके स्टार्ट में आना था। अब इसको तो हमने भूल जाना है। अब हमने टी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज। ठीक है, अब इसमें एक्शन कौन सा है, टेक, सॉरी, अब हमने इसका नेगेटिव का इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद आ जाएगा नॉट। अब ये नेगेटिव की कमी पूरी हो गई। ठीक है, फिर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, टेकन। फिर हमने ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया, बाई भी लगा दिया, थर्ड फॉर्म भी लगा दी, हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर हमने नॉट भी लगा दिया। तो इस तरह आपने बनाना है। ठीक है, तो नेगेटिव में जब चेंज करेंगे आपने डज नॉट बिल्कुल कतई नहीं लगाना, नहीं तो आपका पैसेज रॉन्ग हो जाएगा। ये आप अच्छी तरह याद रखें। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, चिल्ड्रन परचेज या स्टडी इंग्लिश एट नाइट। दूसरा सब्जेक्ट भी ऐड करी हूँ ताकि आपको समझने में फर्दर और अच्छी तरह समझ आ जाए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव नहीं किया, मैं इसको अब नेगेटिव कर देती हूँ, चिल्ड्रन डज नॉट, इसकी स्पेस फिर कम हो रही है, चिल्ड्रन डज नॉट स्टडी एट नाइट। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया नेगेटिव में और 2 ऑब्जेक्ट भी आ गए। अब व्यूअर्स देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जिस नाउन पे एक्शन होता है वो आपने, फिर यहाँ पे इंग्लिश लिखना मैं भूल गई, इंग्लिश हो गया पहला, और एट नाइट। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि जिस नाउन पे जो है आपने स्ट्रेस, यानी कि जिस पे एक्शन हो रहा है, जिस नाउन पे आपने उसको पहले पिक करना है, और जो दूसरा होगा ना वो एडिशनल ऑब्जेक्ट होता है, वो एज इट इज एंड पे वैसे आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसको स्टार्ट में लेके आ जाते हैं, जिस पे एक्शन हो रहा हो तो उसको बाद में लेके जाते हैं, तो सारा सीक्वेंस गड़बड़ और पैसेज गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, अब हम पहले क्या लेंगे, इंग्लिश पे वर्क हो रहा है ना, स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या सिंगुलर, इसके साथ क्या लगा, इज, फिर हमने लगा दिया नॉट, डज तो हमने लगाना नहीं है, अभी आपको बताया। ठीक है, नॉट स्टडीड, अब इसकी हमने लगा दी थर्ड फॉर्म स्टडी की, फिर बाय, और मैंने कहा था जो नाउन होगा वो वैसे का वैसे एंड पे आ जाएगा, तो ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये थी इसकी पॉजिटिव की और नेगेटिव की एग्जांपल, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इंटेरोगेटिव के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उनको भी डिटेल से समझाने के लिए ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो है इसकी इंटेरोगेटिव जो है ना, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए वो वीडियो अलग से बना के लेकर आऊँगी। तो ज़रूर मेरी वीडियो आप देखिएगा, उसको आपने मिस नहीं करना। और जैसे मैंने पहले बताया है कि इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, नहीं तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो जिन व्यूअर्स ने वो लेक्चर मिस कर दिया है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, आपने वो लाजमी देखना है। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।